वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए 7th क्वेश्चन में cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया है और हमें ये वैल्यूज निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। निकालना एकदम इजी है। सबसे पहले हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, cot थीटा इक्वल टू 7/8 को किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमें प्लॉट करना है। हमने मान लिया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस एंगल को हमने थीटा कंसीडर किया। अब cot थीटा इक्वल टू 7/8 का मतलब है 7 इसका बेस है और 8 इसका परपेंडिकुलर है। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। मान लीजिए इस ट्रायंगल का हम नाम दे दें ABC, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम पाइथागोरस थ्योरम हमेशा अप्लाई करेंगे। निकाल सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू 7 है, BC की वैल्यू 8 है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू मिल गया 49 प्लस 64। दोनों को जोड़ दें, 9 4 13 4 6 10 प्लस 1 1 1 11 3। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 113। दिस इंप्लाइज दैट AC इक्वल टू अंडर रूट 113 अंडर रूट 113। हमें AC यानी इस हाइपोटेनस की वैल्यू मिल चुकी है। अब जब हमने इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स निकाल ली तो हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे इसी ट्रायंगल से और उन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे प्लॉट करेंगे, हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। ट्रायंगल से हम लोग साइन थीटा की देखिए क्या वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 8 बाय अंडर रूट 113 एंड कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। ये हमारी साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। हमें वैल्यू चाहिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हम अलग अलग भी वैल्यू रख सकते हैं या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला हम लोग जो 7th क्लास में आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसकी जगह पे। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर। ये हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से 8 अपॉन अंडर रूट 113 निकाली है। ये हुआ 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर 7 अपॉन अंडर रूट 113 होल स्क्वायर। हम इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। अब सिर्फ इनको सॉल्व कर लेना है। 1 माइनस 8 8 जा 64 अपॉन 113 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 49 अपॉन 113। एलसीएम ले लें। 113 एलसीएम हुआ तो 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49 अपॉन 113। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 113 माइनस 64 सब्ट्रैक्ट करें 49 आएगा एंड 113 माइनस 49 सब्ट्रैक्ट करें तो 64 आएगा। यहाँ से हमें वैल्यू मिली 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इनटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू है 49 अपॉन 64। इसी के सेकंड पार्ट में हमें cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। देखिए cot थीटा की वैल्यू है 7/8। cot स्क्वायर थीटा का मतलब है कि ये cot थीटा का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है। cot थीटा की वैल्यू है 7/8, इसका होल स्क्वायर कर देंगे 49/64 हमें cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको दोनों पार्ट्स की सेम वैल्यू मिली 49 अपॉन 64। क्वेश्चन में हमें फिर से वही काम करना है जो हमने अभी 7th क्वेश्चन में किया है। दिया गया 3 cot a इक्वल टू 4, यानी कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं cot a इक्वल टू 4/3। इसके बाद हमें चेक करना है, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं है। तो हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इस एक्यूट एंगल का नाम a दे देंगे। इसके बाद cot a इक्वल टू 4/3 से हम इसकी साइड्स को कॉट कर देंगे और फिर हमें पाइथागोरस थ्योरम से AC को निकाल लेना है, 5 मिल जाएगा। अब इस ट्रायंगल से हम tan a, cos a, sin a इन तीनों रेशियोज को निकालने के बाद इस इक्वेशन में प्लॉट करेंगे। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हैं तो बोलेंगे यस इट इज करेक्ट। आइए यहां से हम लोग निकाल लेते हैं पहले tan a की वैल्यू। tan a इक्वल टू होगा BC अपॉन AB, 3/4 हो गया। sin a की वैल्यू अगर हम निकालें तो 3/5 मिल जाएगा और अगर हम cos a की वैल्यू निकालें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5 मिल जाएगा। तो हमें तीनों वैल्यूज मिल चुकी हैं। आइए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस
tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। tan a की जगह पे 3/4 हमें रिप्लेस करना है, तो 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर, 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। फिर से हम लोग एलसीएम ले लें, 16 एलसीएम मिला, 16 माइनस 9/16 एंड 16 प्लस 9/16। इसको सॉल्व कर ले, 16 माइनस 9, देखिए 16 से 16 तो कैंसिल हो गया, 16 माइनस 9 हो गया 7 एंड 16 प्लस 9 हो गया 25। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमने निकाली 7/25। अब जरा राइट हैंड साइड को चेक कर लें। राइट साइड में लिखा हुआ है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। cos स्क्वायर a की वैल्यू हो जाएगी 4/5 होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a की वैल्यू होगी 3/5 होल स्क्वायर। तो दिस इज 16/25 माइनस 9/25 और इसकी वैल्यू हमें मिल गई है 7/25। तो हमने देखा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर आ गई। लेफ्ट साइड की वैल्यू 7/25, राइट साइड की वैल्यू भी 7/25 है। इट मींस हम क्या कह सकते हैं, ये वैल्यू दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन था चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस और नॉट, तो हम बोलेंगे यस इक्वेशन इज करेक्ट। एंड क्वेश्चन में कहा जाना है इन ए ट्रायंगल ABC which is right angle at B if tan A equal to 1/√3, tan A equal to 1/√3 मींस अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं जो एंगल B 90 डिग्री है, यहाँ पे tan A की वैल्यू 1/√3 मींस है परपेंडिकुलर 1 होगा और बेस होगा √3। tan A equal to 1/√3 को प्लॉट करके हमने इस ट्रायंगल की दो साइड्स निकाल ली। थर्ड साइड बची हाइपोटेनस, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। हर एक सवाल में हम लोग यही कर रहे हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें निकालना है, AB की वैल्यू है √3 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ से AC स्क्वायर इक्वल टू मिला 4 और AC की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी कि 2। AC की वैल्यू हमें 2 मिल गई। अब जो पूछा जा रहा है वैल्यू sin A cos C प्लस cos A sin C, आपको इस ट्रायंगल से sin A की वैल्यू निकालना है, cos C की वैल्यू निकालना है, sin C की वैल्यू निकालना है, cos C की वैल्यू निकालना है और यहाँ पे रिप्लेस कर देना है, आपको वैल्यू मिल जाएगी। देखिए इस ट्रायंगल से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले sin A, तो अब हम sin A की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से 1/2। इसके बाद sin C की वैल्यू निकालें, अपोजिट इसके ये साइड होगी AB, तो sin C की वैल्यू आएगी √3/2। cos A की वैल्यू होगी √3/2 और cos C की वैल्यू होगी 1/2। इन वैल्यूज को दी गई इक्वेशंस में रखना है। जो वैल्यू हमें चाहिए sin A cos C cos A sin C में sin A cos C cos A sin C की वैल्यू हम लोग रखेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट sin A cos C प्लस cos A sin C, इसकी हमें वैल्यू चाहिए। sin A की वैल्यू हमने निकाली 1/2, cos C की वैल्यू निकाली 1/2 प्लस cos A की वैल्यू निकाली √3/2 और sin C की वैल्यू निकाली √3/2। तो यहाँ से मिला 1/2 मल्टीप्लाई किया 1/4 प्लस √3/2 3/4। यहाँ से मिल गया 3 + 1 4/4 मींस इसकी वैल्यू है 1। सेकंड पार्ट cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A की वैल्यू निकाली है √3/2, cos C की वैल्यू निकाली है 1/2 माइनस sin A की वैल्यू निकाली है 1/2 और sin C की वैल्यू निकाली है √3/2। यहाँ से मिला √3/4 माइनस √3/4 इक्वल टू 0। ये वैल्यू है cos A cos C माइनस sin A sin C। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आपको मिले, सिर्फ इस ट्रायंगल से उन रेशियोज को निकाल के प्लॉट करना होता है। नंबर 10 में कहा जा रहा है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q if PR plus QR equal to 25 cm and PQ is 5 cm then determine the values of sin P cos P tan P। अभी तक हमने क्या किया था, हर एक क्वेश्चन में इस ट्रायंगल की दो साइड्स दी जाती थी, थर्ड साइड को हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते थे। यहाँ पे दो साइड ना देके एक साइड दी है और बाकी दोनों साइड्स का सम दिया है। तो अगर हम मान लें कि QR की वैल्यू है x, तो हम PR की वैल्यू 25 माइनस x निकाल सकते हैं। कैसे? PR प्लस QR इक्वल 25 है, तो PR इक्वल टू हम 25 माइनस QR कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम मानते हैं लेट
QR इज इक्वल टू x, इट इज गिवन, ये दिया गया है PR प्लस QR इक्वल टू 25, तो यहां से हमें PR की वैल्यू मिल गई 25 माइनस x। अब हमें तीनों साइड्स मिल गई हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो आप निसंकोच यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, उसको सॉल्व करके x की वैल्यू मिल जाएगी। आइए, इन ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे यूज किए देते हैं। हमें मालूम है PR स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम से। PR स्क्वायर है 25 माइनस x होल स्क्वायर इक्वल टू PQ की वैल्यू है 5 स्क्वायर प्लस QR की वैल्यू है x स्क्वायर। यहाँ पे हम 25 माइनस x होल स्क्वायर को a माइनस b होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिखा हुआ a स्क्वायर, ये है b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 25 5 स्क्वायर 25 हो गया और x स्क्वायर, यहाँ से x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, क्या मिल गया 50x को इस तरफ ले आए, 50x इक्वल टू 625 माइनस 25 मिल गया, तो 50x इक्वल टू मिला है 600 और x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं 600 डिवाइडेड बाई 50, 600 को 50 डिवाइड कर दें 12 आ जाएगी x की वैल्यू। अब एक साइड हमें मिल गई 12, थर्ड साइड हम 25 माइनस x से 13 निकाल सकते हैं, देयरफॉर PR इक्वल टू 25 माइनस x, तो 25 माइनस 12 13 होगी थर्ड साइड। तीनों साइड्स मालूम हो गई। अब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना हो उसको हम निकाल सकते हैं। sin p चाहिए, cos p चाहिए, tan p चाहिए, तो सबसे पहले sin p, sin p क्या होगा QR अपॉन PR, QR अपॉन PR, ये वैल्यू होगी 12/13। cos p क्या हो जाएगा PQ अपॉन PR, PQ अपॉन PR 5/13 हो गया, और नेक्स्ट बच गया हमारा tan p, sin p अपॉन cos p कर दीजिए, तो 12/5, ये थर्ड रेशियो 10p हमें मिल जाएगा। 11th क्वेश्चन में हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स बता देना है। क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड आल्सो जस्टिफाई योर आंसर्स। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, tan a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। मान लीजिए कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल माना है, इसकी तीन साइड्स हम मान सकते हैं 3, 4 एंड 5, इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है। अब आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे कि tan a, अगर हम इस एंगल को a मान लें तो यहाँ पे tan a की वैल्यू क्या मिल सकती है 4/3, 4/3 वैल्यू 1 से बड़ी होगी। इसका मतलब है कि जो स्टेटमेंट है tan इज ऑलवेज लेस देन 1, ये फॉल्स होगा, तो पहला आपका आंसर हुआ फॉल्स। नेक्स्ट है sec a इक्वल 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। sec a इक्वल 12/5 क्या हो सकता है, देखिए एंगल a ये है ABC, अब sec a इक्वल टू दे दिया 12/5, 12/5 मींस हाइपोटेनस 12 रहेगा, बेस 5 रहेगा, तो ये तो पॉसिबिलिटी बनती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है। अगर ये साइड 12 है, दूसरी साइड 5 है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड भी निकाल सकते हैं और ये बता सकते हैं कि जो ये स्टेटमेंट है ये ट्रू है। क्यों ट्रू है मैंने बता दिया, क्योंकि थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकाली जा सकती है। नेक्स्ट है cos A इज एब्रिविएशन यूज ऑफ कोसेकेंट ऑफ एंगल A। cos A जो है एब्रिविएशन यूज फॉर कोसेकेंट, ये गलत है। कोसेकेंट का एब्रिविएशन यूज cosic A होता है, तो ये जो है कोसाइन का एब्रिविएशन यूज होता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स होगा, थर्ड भी फॉल्स हुआ। फोर्थ है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, पूरी तरह से गलत है। इसका मतलब होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल A है ये, cot A इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, पूरी तरह से फॉल्स है, ये कोटेंजेंट ऑफ एंगल A है, ये भी हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। और लास्ट स्टेटमेंट है sin थीटा इक्वल 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, इस एंगल को थीटा माने, sin थीटा इक्वल 4/3, इसके अकॉर्डिंग हम साइड्स प्लॉट करेंगे, तो 4 होगा परपेंडिकुलर और 3 होगा हाइपोटेनस। इज इट पॉसिबल, आप खुद समझ सकते हैं ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड, ये हम लोग 7th क्लास ऑनवर्ड से ही जानते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती।
4/3 किसी भी हालत में sin थीटा की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि इस कंडीशन में हाइपोटेनस की वैल्यू दूसरी साइड से छोटी हो रही है, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स रहेगा।